हुकूमतों ने जो फ़ायदा हासिल किया वो आवाम को मुंतकिल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईनुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के एहतजाज, धरनों और मुआहिदों ने हुक्मरानों को अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर मजबूर कर दिया है। जमात इस्लामी चाहती है कि सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी जाए ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके। हुक्मरान अपनी मराद में कमी क्यों नहीं करते? ये कैसे मुमकिन है कि हुक्मरानों की मराद का बोझ अवाम उठाएं? हुकूमत को समझना चाहिए कि एहतजाज करने वालों के मसाइल हल किए जाएं, लेवी और जाली टैक्सेस खत्म किए जाएं। उन्होंने ऐलान किया कि भरपूर हड़ताल की जाएगी और इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अगर जमात इस्लामी सड़कें बंद करेगी तो हुक्मरान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया। के हवाले से सीरत कॉन्फ्रेंसें भी होंगी, महफिल नात भी होंगी और एक पूरा रंग इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे कि किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवे को हम अपने लिए बेहतरीन तरीके से एक मंजिल की तरफ जाने के लिए रास्ता बना सकते हैं, उनकी सीरत पर अमल कर सकते हैं। और जो निज़ाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसे हम शरीयत भी कहते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहते हैं, उसे आप दीन की इकामत यानी अल्लाह के दीन का क़याम भी कहते हैं, वो सिस्टम कायम किया था। अगर वो सिस्टम दुनिया में राइज हो तो अदल हो, इंसाफ हो और पूरी दुनिया में ये तफरीक ना हो, इल्म हो, तालीम हो। पाकिस्तान भी इसीलिए बना था कि यहाँ पर वही सिस्टम बनेगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। जदीद दौर के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए इस्लाम की तालीमात